जी, मैं हूँ शफी बलोच और आज हम सिंध हाई कोर्ट में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, लेकिन मुद्दा था सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन का। यूँ लग रहा है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला उसका इनेकाद बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। आज सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बाइख्तियार है और जब चाहे इलेक्शन करा सकते हैं। पीटीआई की जानिब से कहा गया कि 3 मरतबा हुकूमत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ जवाब पेश करके जो है वो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। कराची की और ख़ास तौर पर अर्बन सिंध की हम सूरत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर सुहेल शब्बीर। आप समझते हैं कि अगर कराची में मतलब सिंध में अगर इंतखाबात होते हैं दूसरे मरहले में, तो किस जमात की आप क्या पोजीशन देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो कराची की हम खुसूसन अगर बात करते हैं, क्योंकि जो ज्यादा बड़ा मार्का है वो कराची में ही होना है, तो कराची में ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक जमात वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले पाएगी। कराची में वो कहते हैं ना कि तीतर और बटेर होगा। कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई सी पार्टी जो है वो विनिंग पोजीशन पे जाएगी। जिसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, जो एमक्यूएम का मजबूत गढ़ समझा जाता था। वहां पर जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो हो सकता है, और उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि पीटीआई 60% तक जा सकती है और एमक्यूएम जो है वो 40% तक आ सकती है। उसके बाद अगर हम ईस्ट में बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी तकरीबन यही सिचुएशन रहेगी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कांटे का मुकाबला होगा पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान। डिस्ट्रिक्ट मलीर, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर जो पुराना एमक्यूएम का कभी भी नहीं रहा, पीटीआई का भी इतना खास वो इलाका नहीं रहा ना है, पीपल्स पार्टी यहां पर जो है वो तकरीबन अक्सरियत हासिल कर सकती है इस डिस्ट्रिक्ट से। और अगर आप चौथे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट बनता है डिस्ट्रिक्ट साउथ। डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई, इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में भी जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला होगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, वहां पर भी पीटीआई पीपल्स पार्टी का मुकाबला हो सकता है। अच्छा, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जमात इस्लामी एक्सेस करती है। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो क्योंकि हमने देखा है कराची में हमेशा कौमियतों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। उर्दू स्पीकिंग कौम के लोग अलग जमात को वोट देते थे, खासकर बल्दियाती में तो शख्सियत को मेरे ख्याल में। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन होता है गली मोहल्ला का इलेक्शन। हर गली में 3-3 उम्मीदवार होते हैं, तो जात बिरादरी का भी वोट पड़ता है, जाति पसंद नापसंद का भी वोट पड़ता है। पार्टी लेवल पे बहुत ज्यादा वोट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो उम्मीदवार बहुत छोटे छोटे लेवल के होते हैं, तो वो शख्सियत का वोट पड़ता है। तो जमात इस्लामी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूं कि तीसरे नंबर पर जरूर एग्जिस्ट करेगी। जिसमें अगर वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहेगी तो वो भी तीसरे नंबर पर रहेगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहेगी तो भी तीसरे नंबर पर रहेगी। क्योंकि एक तूफान बरपा हुआ है सोशल मीडिया पर कि शायद जमात इस्लामी पूरे कराची को विन कर लेगी। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जमात इस्लामी पूरे कराची को विन नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक कराची की बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक दूसरी या तीसरे नंबर की जमात बनकर जरूर उभरेगी। तो उसमें क्योंकि जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टाउन बनाए, तो बेशतर टाउन ऐसे हैं जो जमात इस्लामी कवर कर सकती है। अच्छा, दूसरी जानिब एमक्यूएम की रिवाइवल की बात भी बाज़ गश्त ऐसी सुनाई दे रही है और गवर्नर सिंध भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं, मुख्तलिफ आजकल दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि फिर इस सूरत में एमक्यूएम कहाँ खड़ी होगी? क्या एमक्यूएम दोबारा अपना स्टेक होल्डर जो एमक्यूएम थी, दोबारा से एमक्यूएम रिवाइव हो सकती है? देखिए, एमक्यूएम रिवाइव हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें टेक्निकल हैं और कुछ चीजें जो है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर है। अच्छा, टेक्निकल चीजें जो है वो डिपार्टमेंटों की तरफ से है, सबको पता है कि वो मामला क्या है। अगर डिपार्टमेंटों की तरफ से थोड़ा सा मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान को ही रिलीफ दे दिया जाए तो ये भी काफी हद तक चीजों को कवर कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो पसंद नापसंद है, क्योंकि हो ये रहा है कि कुछ लोग दूसरी जमातों में, कोई तीसरी जमात में, तो उनको अगर लाने की बात हो रही है तो वो एक दूसरे के चेहरे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो मसले अटके हुए हैं। एमक्यूएम के जो अलग ग्रुप्स जो बने हुए थे, अलग ग्रुप्स जो बने हुए हैं। अच्छा, उसमें जो हमने देखा है कामरान टसूरी जो गवर्नर सिंध बने, उन्होंने खासा रोल प्ले किया है और वो बहुत अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जमा कर लें। और मैं आपको बताऊं कि मैंने काफी अरसे के बाद एक तब्दीली देखी है कि कराची से ताल्लुक रखने वाला गवर्नर वो कराची की मकामी मार्केटों में मकामी लोगों से, सियासतदानों से, इवन के हम गवर्नर हाउस की जब कवरेज करते हैं उसमें देखते हैं कि यतीम खानों के जो बच्चे हैं उनसे भी वो एंगेज हो चुके हैं।
मतलब अपर लेवल पे अगर आप देखें तो जो साबिक सदर है आसिफ अली जरदारी, उनसे उन्होंने मुलाकात की, फरियाल तालपुर से मुलाकात की, पीर साई पगारा से उनके राब्ते चल रहे हैं, यहाँ शहबाज शरीफ से उनके राब्ते चल रहे हैं। मतलब अपर लेवल पे भी बातचीत कर रहे हैं वो, और निचले लेवल पे भी बातचीत कर रहे हैं। इवन कि खुद मार्केटों में, लियाकताबाद मार्केट के अंदर वो खुद चले गए, जबकि हम पिछले 6-7 सालों से देख रहे हैं एमक्यूएम का कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो लोकल मार्केटों में जाके लोगों को फेस कर सके। जब तक मेयर कराची थे वसीम अख्तर, वो तो ऐसा हाल था कि अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे आ भी जाते थे तो वो लोगों से कटते थे, क्योंकि लोग उनसे सवाल करते थे, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते थे। तो गवर्नर ने ये सिचुएशन को तब्दील किया और खुद जाके लोगों के दरमियान खड़े हो गए। तो अब लोग उनसे अपनी शिकायत के अंबार भी लगा रहे हैं, एक उम्मीद भी लगा रहे हैं कि शायद कामरान तसूरी के जरिए कराची का मसला जो है वो दोबारा से हल हो सकता है। तो मेरा बताने का मकसद ये कि बड़े अरसे के बाद एमक्यूएम को एक ऐसा चेहरा मिला है जो अवाम में जा रहा है, वरना माजरत के साथ ना खालिद मकबूल सिद्दीकी अवाम में जा पा रहे थे, और आमिर खान का तो आप छोड़ ही दें, वो अवाम में क्या जाए। बिल्कुल। वसीम अख्तर भी की भी पोजीशन ये थी, क्योंकि मेयर कराची रहते तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि अवाम में जा सके। उसका नतीजा आपने देख लिया, जब मोहिद अनवर का इलेक्शन हुआ था तो उसकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वसीम अख्तर लीड कर रहे थे, और उसके नतीजे आपने देख लिए क्या हुए। अगर इसकी जगह कामरान तसूरी जैसे कोई लोग उसको लीड करते तो यकीनन नतीजे में कोई तब्दीली आ सकती थी। तो आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में कामरान तशूरी की तमाम एक्टिविटीज़ शायद असरअंदाज हो? असरअंदाज से मुराद कि उनकी पार्टी को बूस्ट मिल जाए इससे? देखिए, कामरान तसूरी की एक्टिविटीज बहुत सारी जगहों पे बूस्ट दे सकती है जो हमें नजर आ रही है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बज़ाहिर हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पसे पर्दा हो रही हैं। जो पसे पर्दा हो रही है ना, वो ज्यादा मैटर करती हैं। पब्लिक फेस तो कामरान तसूरी बना रहे हैं, मुख्तलिफ उलमा कराम से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों से मिल रहे हैं। जो पसे पर्दा बातचीत चल रही है वो ज्यादा मैटर कर रही है, और वो लग ऐसा रहा है कि कुछ दिनों में एक बड़ी पोस्टिंग होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि उस पोस्टिंग का या तो इंतजार चल रहा है या फिर कुछ चीजें अच्छा, पेंडिंग है। पोस्टिंग के से बारे में आपने बात की, कुछ इस पे वजाहतें भी आई है एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती के हवाले से, इंतखाबात शायद पीछे जा सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी अगर हमें मौका मिले तो हम तो 15 दिन में इलेक्शन कराएंगे, उस पर फैसला भी महफूज हो गया है। तो ये 4 दरख्वास्तें इन चारों पार्टियों की एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एमक्यूएम और चूंकि पीडीएम का हिस्सा एमक्यूएम, जो मामला ऊपर लेवल पे हुए कि कराची में इख्तियार बाख्तियार एक एडमिनिस्ट्रेशन शायद एमक्यूएम को मिल जाए, तो उस पर इनकेस अगर इम्प्लीमेंट होता भी है तो फिर यहाँ बल्दियाती इंतखाबात एक दफा फिर मेरे ख्याल में इल्तवा में चले जाएंगे। कुछ ऐसी क्या आप इल्तवा का वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं अभी क्योंकि अदालती फैसला आने का मुंतजिर है पूरा कराची, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मतलब है पीटीआई पूरे कराची को खा जाएगी। इन सबको ये खौफ है, और उस खौफ की वजह से ना पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाना चाह रही है, ना एमक्यूएम इलेक्शन में जाना चाह रही है। सिर्फ जमात इस्लामी इसलिए जाना चाह रही है क्योंकि उसका कोई उसको खोने के लिए उसके पास कोई चीज है नहीं। अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी हारती है तो वो बहुत बड़े दावेदार रहे कराची के कि हम कराची के सियासत, खासकर एमक्यूएम, तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो हालात ऐसे लग रहा है, और जब तक ये डिले करते चले जाएंगे तो शायद जनरल इलेक्शन का नंबर आ जाएगा, और जनरल इलेक्शन आ जाएंगे तो फिर सब चीजें अगले साल जाहिर कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन का हिस्सा है। लेकिन सोच फिर ये बताइएगा, आज आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स की जानिब से जो रिपोर्टें पेश की गई थी सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरी जानिब पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ है, ये दावा है या इल्ज़ाम, कुछ भी आप कहीं समझ लें, कि 30 से 40 बल्कि 60,000 पुलिस एहलकार जो है वो सिंध की, वो पंजाब में लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तो वहाँ भेज दी गई पुलिस, लेकिन यहाँ इंतखाबात के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। हुकूमत कह रही है कि सूबे में एक सैलाबी सूरत हाल, इसकी वजह से हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ से पीटीआई दावा कर रही है कि सिंध की पुलिस गई है वहाँ पर पंजाब में लॉन्ग मार्च रोकने के लिए। तो ये पीटीआई का एक दावा है। आपके पास क्या रिपोर्ट्स है कि सिंध पुलिस में वाकई में इतने बड़े लेवल पे वहाँ पर भेजे? हाँ बिल्कुल गई है, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीजें, रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर से भी लोग गए हैं, बेनजीराबाद से भी जो है वो रिक्रूटमेंट जो थी वो सारी चली गई है, और इवन कि सखर रेंज से भी जो है वो पुलिस की जवानों को जो है वो रवाना किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शफी देखो, अगर गवर्नमेंट इलेक्शन कराने पर आ जाए, गवर्नमेंट के पास, मैं मानता हूं कि पुलिस की नफरी उस लेवल की नहीं होगी, लेकिन पुलिस के अलावा भी नफरी मौजूद है। मैं रेंजर्स की बता रहा हूँ, रेंजर्स की नफरी यहाँ मौजूद है। अगर आप चाहें
तो केपीके से भी नफरी मंगवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आजाद कश्मीर से भी नफरी मंगवा सकते हैं, आप चाहें तो बलूचिस्तान से भी नफरी मंगवा सकते हैं, अगर आप इलेक्शन कराना चाहें। लेकिन जो नजर आ रहा है उसमें लग ऐसे ही रहा है कि आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन इस टाइम आपके लिए जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। तो नफरी को एक आड़ बनाई हुई है, वरना नफरी का इतना बड़ा मसला नहीं है। हमने एडिशनल आईजी कराची ने भी, जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ गए थे बल्दियाती इलेक्शन, तो उस टाइम पे भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमत हासिल की थी। तो अब आप क्यों नहीं कर सकते प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत? हुकूमत चाहे अगर विल हो तो आप इलेक्शन करा सकते हैं आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर साहब। सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में, और ख़ासकर हमने इस पे मुख्तलिफ नुकात पर बात की कि सिंध हाईकोर्ट में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं और उन पर बल्कि फैसला भी महफूज हो गया इन तमाम दरख्वास्तों पर। और जबकि दूसरी जानिब सिंध में, ख़ासकर अर्बन सिंध में किस पार्टी की इस वक्त क्या पोजीशन है, उस हवाले से भी कुछ सुहेल शब्बीर ने अपने तजुर्बात से हमें आगाह किया। तो आइंदा हम आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।